हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपना परिवार यूट्यूब चैनल जरूरत क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विभव और विभांतर। ठीक है दोस्तों, ऐसा सिखाएंगे दोस्तों कि बुढ़ापा तक आप लोग का याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, हम रटाते नहीं है, समझाते हैं। ठीक है, पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए इस समझ में आएगा तभी तो आप पढ़ पाइएगा। ठीक है, जब समझ में कोई चीज़ नहीं आएगा तब पढ़ने से क्या फायदा। ठीक है, ऐसा समझाएंगे दोस्तों कि आपको बोला ना बुढ़ापा यानी बचपन से 55 तक याद रहेगा। समझिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विभव किसे कहते हैं या विभव से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए विभव से हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो विभव हम यहाँ पे बता दें दोस्तों कि जो विभव होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अनंत बिंदु होता है। ठीक है, अनंत बिंदु, और एक हम लेते हैं निश्चित बिंदु। ठीक है, निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु हमारा हो गया और ये अनंत बिंदु हो गया। यहाँ पे आप लोग यही हम समझाना चाहते हैं रे भाई क्या सर अनंत बिंदु कौची के कहल जाता है। तो अनंत बिंदु हम उसे कहते हैं जकरा कोई अंत नहीं रहता है। ठीक है, कहाँ जा रहा है उसका कोई अता पता नहीं है, उसी को हम अनंत कहते हैं। अब निश्चित बिंदु केरा कहते हैं। है सर थोड़ा सा समझा दीजिए कि निश्चित बिंदु किसे कहते हैं। तो निश्चित बिंदु उसे कहते हैं जिस बिंदु को टारगेट किया जाता है, फिक्स किया जाता है। लाल अपाची लेके निकल दिया ससुरार, तो ससुरार तो हर कौची हो गया निश्चित बिंदु। तू टारगेट लगैले है, कहाँ जा रहा है तो ससुरार जा रहा है। ठीक है, तो वो बिंदु तुम्हारा कौन बिंदु कहलाएगा, निश्चित। अब पूछेगा तू गाड़ी लेके निकाल दिया कहाँ जा रहा है कहाँ भी जा रहे हैं, तो वो बिंदु कौची हो गया अनंत बिंदु। उसका कोई पते नहीं है कि कहाँ जा रहा है, जहाँ तेल खत्म वहाँ गाड़ी रुक गया। ठीक है, वही बात यहाँ पे है। निश्चित बिंदु उसे कहते हैं जहां टारगेट करके जाया जाता है। ठीक है, कहेगा कि हम बाजार जा रहे हैं तो उसका बिंदु हो गया कौन सी निश्चित बिंदु, बाजार, वह बाजार जाएगा। ठीक है, लेकिन अनंत का कोई आता पता नहीं होता है। अब यहाँ पे बात आता है विभव की, तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं विभव की। तो विभव देखिए हम किसे कहते हैं, ये अनंत है। यहाँ पर एगो धन आवेश रखल है। कौन आवेश, धन आवेश। कहेगा कि मास्टर था तू प्लस रख दिया, प्लस के मतलब होता है रे भाई धन। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है ए वाला बाबू कि इकाई धन आवेश को, ठीक है, इकाई धन आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य वही विभव कहलाता है। कहेगा कि सर समझ में नहीं आया, रुको 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 अभी समझाता हूं, पहले पूरी बात समझिए। इकाई धन आवेश रखल है कहाँ, अनंत में, वहां से कहाँ लाना है, निश्चित बिंदु पर लाना है। ठीक है, अब कोई लड़का भुला गया है, ओरा खोजना है। अब खोज के ओरा कहाँ लावेला है, ओकर घर रे, तो घर ओकर निश्चित बिंदु हुआ। अब तोरा का समझना है रे बाबू जे समझो, इकाई धन आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु पर लाने में, आए रे भाई हम एकरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लावेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम यहाँ तक लावेंगे तक कार्य ना करना पड़ेगा। अब कार्य माने होता है काम, कार्य माने क्या होता है, काम। यानी कि कोई भी चीज कीजिए, आपको अगर बोझा ढो के लाना है खेत में से घरे तो वो भी एक प्रकार का कार्य हुआ। कुछ भी चीज अगर ढो के यहाँ से यहाँ ले जाएगा, बोला कोई कि जो गेहूं पिसा के ले आवो, तब गेहूं पिसाने के लिए लेके जा रहे हैं या वहां से आटा लेके आ रहे हैं, तो कोई भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा तो बिना काम कैले वो हो जाएगा, चल जाएगा। आए तो वही बात है दोस्तों कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, कुछ कहलाता है विभव। अब तोरा से एग्जाम में सवाल ऐसे पूछेगा रे भाई कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है। अरे भाई विभव और विद्युत विभव एक ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप लोग के समझ में आया। ठीक है, कि इकाई धन आवेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा और समझिए, विभव को भी से सूचित करते हैं। किया गया कार्य डब्ल्यू डब्ल्यू यानी वर्क, वर्क माने होता है कार्य, अब बटा में क्यू। यानी कि यहाँ पे एक परिभाषा और समझ लीजिए कि कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। ठीक है, फलानवा या ढेकानवा के अनुपात को चिलानवा कहते हैं। यानी कि भी माने होता है विभव। ठीक है, यानी समझिए
कि कार्य में अगर हम भागा देंगे क्यू से यानी आवेश से, ठीक है, तो हमारा कौची कहलाएगा, वो निकाल के आवेगा, विभव निकाल के आवेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, इतना फार्मूला हो गया रे भाई, विभव बराबर यानी V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, जहां डब्ल्यूआ कौची है, डब्ल्यूआ कहेगा कि सर कार्य होगा। ठीक है, क्यू कौची है, तो क्यू दोस्तों आवेश होगा। अभी V कौची है दोस्तों, तो विभव कहिए। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोल्ट कहते हैं। ठीक है, VOLT बोल्ट। अब कहेगा कि सर बीचवा में ससुराई बोल्ट कौची आ गया रे भाई, तो बोल्ट का मतलब होता है दोस्तों कि विभव का SI मात्रक होता है बोल्ट। ठीक है, विभव का SI मात्रक कौची होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। चलिए यहाँ पे कई क्वेश्चन हम लोग को पता चल गया कि विभव बराबर फार्मूला W बटा Q। ठीक है, और विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी हम लोग V से सूचित करते हैं, विभव को भी V से सूचित करते हैं। थोड़ा सा समझिए रे बाबू, इधर ध्यान दो। W बटा Q रे भाई, कार्य का SI मात्रक होता है जूल, होता है ना जी। अच्छा, अब Q को हम लोग आवेश कहते हैं, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, यानी कि एक अगर शॉर्ट में लिखे तो J पर कूलम हो सकता है, नहीं हो सकता है जी, हो सकता है ना। तो कौची बराबर हुआ दोस्तों, V बराबर हुआ, कौची बराबर हुआ, V बराबर J पर कूलम, J पर कूलम, V बराबर J पर कूलम। ठीक है, यानी कि J से होता है जूल दोस्तों, जबकि कार्य का SI मात्रक कुछ होता है जूल। अब Q यानी CQ यानी आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। चलिए अब आप लोग को हम आगे समझाते हैं अगला टॉपिक क्या है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग का पता है दोस्तों कि विभव आपको पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको एकदम समझ में आ गया कि इकाई धन आवेश को, धन आवेश कहने का मतलब कि प्लस वाला, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, यानी किया गया कार्य, यही हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। विभव का SI मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। हाँ, अब वोल्ट होता है, V बराबर फार्मूला होता है W बटा Q, यानी कार्य बटा आवेश। ठीक है, आप ऐसे भी हिंदिया में लिख सकते हैं, जब हिंदिया में लिखे के मन है तो ऐसे लिख दो, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक आप लोग को समझाते हैं, विभवांतर। ठीक है, हाँ, ये फार्मूला जरा याद रखिएगा, पूछेगा इनमें से कौन भी के यानी विभव के समतुल्य है। ऑप्शन में दे रहेगा J पर कूलम, ठीक है, J पर कूलम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से आपको दे रखेगा दोस्तों एग्जाम में। तो आपको करना क्या है कि जो J है देखना है कि V बराबर J पर कूलम कैसे होता है दोस्तों, तो यहाँ देखिए निकाल करके बताए हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं विभवांतर की, कौची की दोस्तों, विभवांतर की। ठीक है, चलिए